हाँ जी बेटा, आज जो हमारा जो लेक्चर है वो है बेटा, क्वेश्चन है कैलकुलेट, फार्मूला करना है पावर एंड इंटेंसिटी इन वेव मोशन। वेव मोशन के अंदर पावर और इंटेंसिटी का ना फार्मूला निकालना है हमने बेटा। इससे जो पीछे वाला टॉपिक एक है ना, वो आप लोगों ने खुद थोड़ा देख लेना है। उसमें सिर्फ ये बता रहा है कि किसी वेव के अंदर एनर्जी कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। जो बेटा वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, वो एनर्जी जस्ट ट्रांसफर होती है, उसमें मैटर ट्रांसफर नहीं करता। मतलब कि हम ये कहते होते हैं इन वेव मोमेंटम और एनर्जी प्रोपोगेट्स होते हैं, ट्रांसफर होती है विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर, मैटर की ट्रांसफर के बगैर। बहरहाल बेटा हमारा क्वेश्चन है कि हमने एवरेज पावर निकाली है वेव मोशन के अंदर। तो उसके लिए बेटा हमारे पास एवरेज पावर क्या है। पावर सिंपल आपको मैंने पहले भी बताया था कि पावर है कि जब आप कोई वर्क या एनर्जी करते हैं एक टाइम के लिहाज से, तो उसे कहते हैं पावर। तो बेटा एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन ए मीडियम पर यूनिट टाइम, मतलब कि एवरेज कितनी एक एनर्जी फ्लो होती है किसी मीडियम में जब कोई वेव गुजर रही होती है टाइम के लिहाज से, हम उसे कहते हैं एवरेज पावर। और बेटा जैसे कि पावर का यूनिट पहले भी वाट था, अब भी बेटा क्या हमारे पास वही वाट यूनिट है। और इसके अलावा बेटा अब हमने मैथमेटिकल इसका फार्मूला ड्राइव करना है, तो इसमें काफी आपका मैथ का वर्क होगा, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री का वर्क होगा। तो बेटा हमें हमारे पास वेव दो दिखाई गई है। एक वेव है सॉलिड लाइन की, जो मैं कहता हूँ टाइम टी पर है, और बेटा एक वेव है डॉटेड लाइन में, जो क्या है टी प्लस डी टी टाइम पर है, मतलब उसके कुछ लम्हे बाद की है। मतलब कि जो सॉलिड वाली है बेटा वो क्या है हमारे पास टाइम टी पर, और बेटा हमारे पास जो डॉटेड लाइन में शो वेव हो रही है सेकंड, बेटा वो वही वेव है लेकिन वो कुछ टाइम गुजरने के बाद है। कितना टाइम, टी प्लस डी टी। अच्छा बेटा यहाँ पर उन्होंने ये पॉइंट कुछ नीचे की जाना, कुछ बनाए ऊपर की जाना। ये बेटा ये बताते हैं कि हमारे पास, बेटा मैं ये बताते हैं कि हमारे पास एनर्जी जो बेटा ट्रांसफर हो रही है ना, यहाँ से हमारे पास क्या है, ऊपर जानब जा रही है, तो बेटा हमारे पास क्या है उसकी डायरेक्शन नीचे की जानब है। और जैसे ही वो वेव नीचे जब ट्रेवल कर रही है, तो तब बेटा हमारे पास क्या है वो ऊपर की जानब उसको शो कर रहा है। ये एक बेटा हमारे पास साथ ही डायग्राम ज्योमेट्रिकल बनाई गई है कि अगर आप फोर्स को कंपोनेंट में रिजोल्व करें, तो ये बेटा आपके पास एफ वाई है जो अपवर्ड है, और इसी तरह इसका एक फंक्शन है म्यू वाई, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। ये बेटा ये भी अपवर्ड की जानब होगा, मतलब ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये ना वो चीज नीचे की तरफ है, तो बेटा म्यू वाई क्या है, नीचे की तरफ है। ये जो हमारे पास लाइन बेटा ऊपर, ये भी हमारे पास क्या हो गया, ऊपर की जानब आ गया। तो हम अगर अपने फोर्स को कंपोनेंट में रिजोल्व करें ये थीटा के साथ, तो बन जाएगा एफ वाई जो वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा, और ये हमारे पास एफ है, और बेटा एफ एस क्या होगी हमारे पास अलोंग दी लाइन, अलोंग दी मीडियम होगी। ठीक है बेटा, अब इस चीज को हम आगे डिटेल में जरा पढ़ते हैं। तो उसके लिए जनाब हमारे पास ये पावर का फार्मूला निकालते हैं उसी डायग्राम को इस्तेमाल करके। तो बेटा हमारे पास जो वेक्टर है वाई डायरेक्शन में, वो शो करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यू वाई। बेटा वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यू वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यू वाई एक फंक्शन है जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्ट्रिंग में है इंस्टेंटेनियस किसी भी इंस्टेंट पर। अब इस पर फोर्स, यही बात फोर्स लगती है तो तब वेव पैदा होती है। तो फोर्स एक्सर्टेड हमारे पास ऑन, जो आपको राइट साइड पर दिखाई गई है, ऊपर की जाम लग रही है या नीचे जाम लग रही है। अगर हम फोर्स को कंपोनेंट में रिजोल्व करें तो एक बन जाएगा एफ एक्स, एक बन जाएगा एफ वाई। एफ एक्स एफ कोस थीटा, बेटा एफ वाई क्या बन गया हमारे पास, एफ साइन थीटा। अब ये जनाब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये यू वाई नीचे की जानब, तो बेटा एफ वाई भी नीचे की जानब। यू वाई ऊपर की जानब, तो बेटा एफ वाई भी क्या है, ऊपर की जानब। मतलब ये एफ वाई के अलोंग है। अगर बेटा ये एफ वाई के अलोंग है, तो मतलब यहाँ पर जो एफ वाई वाला है वो रिस्पॉन्सिबल है पावर का। मतलब जो एफ वाई है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है पावर के लिए, एफ एस कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो मतलब दस पावर ट्रांसमिटेड इज नेवर नेगेटिव ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। तो इसका मतलब क्या है, पावर कभी भी आपकी साइकिल, जो पावर पूरे साइकिल में कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो इसके लिए बेटा अलोंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइनसॉइडल वेव, जो हमारे पास फासले का फार्मूला है वाई एक्स इंटू टी इज इक्वल टू वाई एम साइन के एक्स मैस ओमेगा टी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी साइनोसाइडल का। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें सिग्मा वाई और सिग्मा टी, टी के लिए ऐसे डिफरेंशिएट करें, तो साइन का माइनस कोस और ओमेगा टी का ओमेगा
टी के लिहाज से करना है तो मेरे पास क्या बन जाएगा माइनस वाई एम ओमेगा कोस के एक्स माइनस टी। पहले कई बार ये काम कर चुके हैं। ये जो बेटा हमारे पास सिग्मा वाई ओवर सिग्मा टी इंस्टेंटेनियस, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव आ गया और डेरिवेटिव यूज ही शॉर्ट इंटरवल के लिए या इंस्टेंटेनियस के लिए होता है, तो इसलिए दिस इज इक्वल टू यू वाई। तो यू वाई का बेटा मेरे पास फार्मूला क्या हो गया माइनस वाई एम ओमेगा कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो बेटा पावर का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है जी, P इज इक्वल टू एफ वाई डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड वेलोसिटी का, ये बात आप इंटर में पढ़ चुके हैं। पावर के दो फार्मूले हैं, एक पावर का वर्क ओवर टाइम जो एनर्जी ओवर टाइम, और एक फार्मूला होता है एफ डॉट वी, जिसको आप बाकायदा फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर आप इसको 4 में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये वही लिखा हुआ है पावर फोर्स एफ वाई, क्योंकि वाई कंपोनेंट इस्तेमाल होगा, यू वाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा मेरे पास क्या बन गया एफ वाई यू वाई कोस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। थीटा मैंने फॉर एग्जाम्पल समझ लिया मेरे पास 0 डिग्री है, तो मेरे पास आंसर आ गया एफ वाई यू वाई। तो मतलब एफ वाई किसके इक्वल है, एफ साइन थीटा के। तो बेटा मेरे पास पावर का फार्मूला बन गया P इज इक्वल टू एफ साइन थीटा यू वाई। ठीक है बेटा, तो ये लास्ट टाइम बात भी हुई थी कि स्मॉल जब डिस्प्लेसमेंट हो, जब छोटे छोटे फासले हो, तो हमारे पास साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है टैन थीटा के। तो फार्मूला बन गया P इज इक्वल टू एफ टैन थीटा यू वाई। अब बेटा टैन थीटा का फार्मूला हमने पहले वहां भी पढ़ा था कि एफ क्या बन गया सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स, और यू वाई का फार्मूला क्या बन गया सिग्मा वाई और सिग्मा टी, जहां से पहले निकाला था। ये पीछे बेटा आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिग्मा वाई ओवर सिग्मा टी इज इक्वल टू यू वाई। तो आपने क्या किया एफ टैन थीटा का सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स, और इसके बेटा मेरे पास क्या बन गया सिग्मा वाई ओवर सिग्मा टी। तो बेटा P इज इक्वल टू एफ, हाँ जी, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया ओवर सिग्मा एक्स को। y की कीमत आपके पास क्या होती है, y का फार्मूला वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और सिग्मा ओवर सिग्मा टी फिर जनाब y का फार्मूला। मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करना है x के लिहाज से और एक बार डिफ्रेंशिएट करना है t के लिहाज से। तो बेटा दोनों बार मेरे पास आंसर आ गया, यहाँ पर आंसर आया के एक्स तो के बचा, यहाँ पर था ओमेगा टी तो ओमेगा बचेगा। तो बेटा ये दोनों माइनस हमारे पास क्या हो गया, इधर हमारे पास पॉजिटिव, बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया माइनस आ गया। तो क्या बन गया माइनस एफ ओमेगा के वाई स्क्वायर एम कोस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। मतलब यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया वाई एम कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी को कॉमन ले लिया बेटा। तो पावर इज इक्वल टू, हाँ जी बेटा मेरे पे क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा ओवर वी। बेटा ये हमारे पास क्या आ गया फोर्स का फार्मूला ओमेगा ओवर वी ओमेगा एफ कोस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, जहां आपने फार्मूला यूज किया है v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के। तो देन ओमेगा शुड बी इक्वल टू, बेटा हमारे पास ये k का फार्मूला क्या बन जाएगा k इज इक्वल टू, बेटा क्या बन जाएगा हमारे पास ओमेगा ओवर डी v। ये आपने यहाँ पर ये जो ओमेगा ओवर v कहाँ से है, इस k की वैल्यू पुट की है, किस फार्मूले से, इस फार्मूले से कि v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर k। फिर नेक्स्ट फर्दर वी स्क्वायर इक्वल होता है एफ ओवर म्यू के, एफ ओवर म्यू के, ये फार्मूला हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो बन जाएगा पावर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा माइनस वाई स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर म्यू वाई म्यू वी। यहाँ पर क्या किया आपने ओमेगा आपने वैल्यू पुट की, तो कोस स्क्वायर एफ की वैल्यू पुट की, एफ शुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर ओमेगा। तो बेटा ये जो एफ है इस एफ की यहाँ वैल्यू पुट की म्यू वी कोस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये बेटा मेरे पास पावर का फार्मूला आ गया। इस जब भी नेगेटिव कभी नहीं होनी, तो इसलिए जो साथ मैथ्स लगा हुआ है उसको क्या कर देंगे हम खत्म कर देंगे। तो हमारे पास क्योंकि ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि ऊपर की जाना पीछे की जाना है, ये सिर्फ डिपेंड नेगेटिव तो उसने होना नहीं है, इसलिए ये जस्ट डिपेंड करता है कि किसके पैरेलल है। वो यू वाई के पैरेलल था, बा खत्म। अब हमने ये नहीं देखना कि वो माइनस में है, मतलब ऊपर की जानब जा रहा है या नीचे जानब जा रहा है, इसलिए माइनस यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। तो P इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर म्यू वी कोस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब बेटा इस फार्मूले को हमने निकालनी है एवरेज। बेटा एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका ये हमारे पास है फार्मूला, द एवरेज पावर डिलीवर ड्यूरिंग ए साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। किसी साइकिल ऑफ ऑसिलेशन में जो एवरेज पावर आप डिलीवर करते हैं उसका फार्मूला होता है, ये जनाब जो सिंबल है, जो दो ब्रैकेट्स के सिंबल बने हुए हैं, ये एवरेज को शो करते हैं। जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन किया था
फर्स्ट ईयर में ही एवरेज वेलोसिटी का, तब आपने साइड पर यही सिंबल इस्तेमाल किए थे। तो जब कभी भी आपने एवरेज का सिंबल यूज करना है तो आप ये दो ब्रैकेट्स यूज करते हैं, P इज इक्वल टू, ये फार्मूला है 1/T सिग्मा 0 से टाइम पीरियड तक P dt। P का फार्मूला मैंने पहले निकाला है ऑलरेडी, वो यहाँ पुट कर दिया। अब वो फार्मूला पुट करके मैंने बेटा क्या किया, हमारे पास जो कोस स्क्वायर, बेटा कोस स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2। ये फार्मूला आप मैथ में पढ़ चुके होंगे कि कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2। तो बेटा यहाँ पर वही कोस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी को क्या लिख दिया, 1 माइनस के कोस 2 इंटू के एक्स माइनस ओमेगा टी ओवर 2। ये फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, यूज किया हमने। अब आप थीटा को पुट करें के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो जब तब बेटा हमारे पास डी थीटा मतलब उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0 माइनस ओमेगा डी टी। क्लियर बात बेटा। और मतलब हमारे पास डी टी किसके इक्वल आ गया, डी थीटा ओवर ओमेगा। किस फार्मूले से, इस फार्मूले से। ये 0 हो जाएगा बेटा के एक्स, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक बिल्कुल कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट किसी का डेरिवेटिव ले तो बेटा हमारे पास क्या होता है, वो 0 हो जाता है। तो डी थीटा इज इक्वल टू 0 माइनस ओमेगा डी टी। तो सो डी टी इज इक्वल टू डी थीटा ओवर ओमेगा। यानी कि फिर यहाँ बेटा बात वही है कि हमने माइनस को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। लिमिट्स जब अप्लाई करें t इज इक्वल टू 0 हो तो थीटा भी 0 होगा। जब t पूरा टाइम पीरियड हो तो बेटा थीटा भी क्या होगा, 2 पाई होगा। जाहिर बात है पूरे टाइम पीरियड में हमारे पास पूरी एक रेवोल्यूशन, एक सर्कुलर मोशन में हमारे पास SHM में पूरी रेवोल्यूशन इक्वल होती है 2 पाई के। हाफ पाई और हाफ पाई 2 पाई के इक्वल होती है। तो मतलब जब आपके पास टाइम 0 था तब थीटा भी 0 था। जब टाइम आपके पास उसका मुकम्मल टाइम पीरियड था तो बेटा थीटा क्या आ गया, 2 पाई आ गया। देन t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ये फार्मूला बेटा आप पहले पढ़ चुके हैं। तो मेरे पास p जो फार्मूला है, जब बेटा हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1/t, तो बेटा 1/t, t किसके इक्वल है, 2 पाई ओवर ओमेगा। तो 2 पाई ओवर 2 ओमेगा सिग्मा 0 से कहां तक, 2 पाई तक, वाई स्क्वायर है म्यू वी ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2 माइनस डी थीटा ओवर ओमेगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जनाब इसका फार्मूला बन गया। अब आपने क्या किया, अब बेटा आप इसको इंटीग्रेट कर ले। जनाब हमने इसको डी थीटा ओवर 2 को अलग से इंटीग्रेट किया, ये मतलब सारे जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गए, और कोस 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा को अलग से आपने क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो डी थीटा ओवर 2 का बन गया 1/2 थीटा, और इसका बन गया साइन 2 थीटा ओवर 4। इसमें वैल्यू पुट की 0 से 2 पाई तक। तो बेटा मेरे पास आंसर क्या आया, आंसर आया 1/2 2 पाई माइनस 0, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि बेटा हमारे पास साइन का बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अब जब वैल्यू पुट करेंगे साइन की 0 के साथ और 2 पाई के साथ, बेटा हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे कि इंटीग्रेट में वैल्यू पुट करके आंसर निकाला जाता है। तो मेरे पास जनाब सिंपल एवरेज पावर का फार्मूला बन जाएगा वाई स्क्वायर एम म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ओवर 2। ये पाई से बेटा यहाँ जो पाई होगी बेटा वो उस पाई से क्या जाएगी, हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। और इसी तरह बेटा हमारे पास पावर का एवरेज का फार्मूला आ गया 1/2 वाई स्क्वायर एम म्यू वी ओमेगा स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास फार्मूला है पावर का। और इसके साथ अगर बात की जाए इंटेंसिटी की, बेटा इंटेंसिटी क्या होती है, शिद्दत होती है, मतलब कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है इन यूनिट टाइम एंड पर यूनिट ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब जब हम साथ एरिया को भी कंसीडर कर लें कि इस एरिया में से कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है, तब उसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव। जैसे कि बेटा आपने मैट्रिक लेवल में तारीफ पढ़ी होगी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो हमने क्या कहा था कि कितनी साउंड वेव गुजरती हैं एक स्पेसिफिक एरिया से, हम उसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ वेव्स क्या है कि बेटा किसी मीडियम से कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है, क्योंकि वेव्स बेसिकली फ्लो ऑफ एनर्जी है। तो कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है पर यूनिट टाइम में और कितने एरिया में से गुजर रही है, तो उसे कहते हैं वेव इंटेंसिटी, या ये भी कहते हैं एवरेज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिटेड इन ए मीडियम पर यूनिट ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है किसी मीडियम से उसके क्रॉस सेक्शनल के एरिया के लिहाज से, तो उसे कहते हैं वेव इंटेंसिटी। बेटा यूनिट क्या होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। इंसानी कान जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली साउंड सुन सकता है, मिनिमम बल्कि, वो 10⁻⁻12 है, जिसे हम थ्रेश होल्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इसकी अपर लिमिट ऑफ इंटेंसिटी विच कैन बी टॉलरेटेड बाय ह्यूमन एयर, जो इंसानी कान बर्दाश्त कर सकता है, वो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, जिसे हम थ्रेश होल्ड ऑफ पेन कहते हैं। मतलब इसके दौरान की जो साउंड की इंटेंसिटी वाली आवाजें
वो हम सुन भी सकते हैं, बर्दाश्त भी कर सकते हैं। अगर 1 से बढ़ जाए तो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। अगर 10⁻12 से कम हो जाए तो वो हमें सुनाई भी नहीं देती बेटा। ठीक है, अब इसका फार्मूला मालूम करना है बेटा। इसका फार्मूला सिंपल, आपने तारीफ में पढ़ चुके हैं, क्या बोला, I इज इक्वल टू P ओवर एरिया, मतलब कितना पावर ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट एरिया से। तो I इज इक्वल टू एवरेज पावर डिवाइडेड बाय A। तो बेटा इसका ये पावर का फार्मूला और ये A लिख दिया, आपके पास सिंपल इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ से बेटा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं।